Hello guys, good morning. Today 1st March एंड कुछ एफर्ट से मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ. स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, अ लॉन्ग टाइम. अगर आपने लास्ट टाइम वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैं केदारनाथ की सीरीज़ को एंड नहीं कर पाया था. अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि क्यों ना सब चीज़ों को फिर से रूटीन में लाया जाए. और ऐसा नहीं है कि इन दिनों में कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया. अब बहुत कुछ से मतलब है कि जितने भी यूट्यूब ब्लॉगर हैं वो हेल्थ, जिम, मतलब सीधे सीधे अपने आप पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं. बट इन बिटवीन जितने भी टाइम एक बीच में गैप रहा मेरे लाइफ में कि मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाया, आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं बना पाया, तो शायद यही रीज़न था. आप अभी भी देखो मैं जिस तरीके का गेयरअप हुआ हूँ, जिम के लिए रेडी हूँ. सो देरी नहीं करते हैं और तब तक आप लास्ट वाली वीडियो सीरीज़ का लास्ट पार्ट एंजॉय करिए. और इस बीच में मैं आपको बता दूँ, और आप ये देख सकते हैं इस टाइम ये वीडियो जो है रेंडर हो रही है. और कुछ पार्ट जो है, जैसे कि ये पार्ट 1 मार्च का मॉर्निंग का, मुझे इसमें अभी एडिट करना रह जाएगा. और कोशिश करने वाला हूँ कि डेली व्लॉग किस तरीके से मैं डाल सकता हूँ. एटलीस्ट डेली नहीं तो वीकली में 3 और 4 व्लॉग्स की आदत मैं डालने वाला हूँ. अब कोशिश करते हैं कंटेंट की क्या बात, आप मुझे ऐसे भी पसंद कर लें शायद. तो मेरे एफर्ट्स, मेरी मेहनत, और वैसे तो जो मुझे जानते हैं मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ और करता आया हूँ अपनी ज़िंदगी में. तभी यहाँ तक जो भी है, ये भी कुछ ड्रीम्स है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ही कि यहाँ तक पहुँचना और ये सब चीज़ें अपने आप में फुलफ़िल करना आसान नहीं था. तो लाइकली मैं बोलूँ कि यहाँ से आगे की लाइफ आपके साथ ही शेयर करूँगा कि कैसे मेरा लाइफस्टाइल रहता है, कहाँ मैं जाता हूँ, क्या मैं करता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, किसके साथ बैठता हूँ, किसके साथ खुश रहता हूँ, किसके साथ दुख अपना बांटता हूँ. लाइफ के हर चैप्टर आपके साथ शेयर करूँगा. कंटेंट बीच में जैसे मिलेंगे एक्सपीरियंस के साथ वो आपके सामने रखूँगा ही. लेट इट बी. आप ये वीडियो रेंडर हो जाए, ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ. और जैसे कि मैंने बताया, डे मंडे एंड मंथ स्टार्टिंग 1 मार्च. तो कोशिश है जारी. अब जिम के लिए निकलता हूँ, तब तक ये वीडियो रेंडर होती है और मैं वापस आके इसे अपलोड पे लगा दूँगा और पब्लिकली यूट्यूब पे डाल दूँगा. आप इसे एंजॉय करिए. और लास्ट पार्ट आपको अगर सीरीज़ पसंद आई हो तो उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ये वीडियो देखने के बाद आपको करंट के जैसे भी सिचुएशन है, जैसे मैं बता रहा हूँ डेली ब्लॉग, वो आपको देखने को मिलेंगे. अभी मैं हूँ अपने कंप्यूटर लैब में. ये मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं. तो ये आपको बता दें, यहाँ पे फ़नी जोक क्रैक किया जाए. ये मैं हूँ, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, बट यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी बैच नहीं है. तो यहाँ से आगे चलते हैं. आपको इस जोक पे हंसी आई हो तो डू लाइक. बाय द वे बहुत लेट हो चुका हूँ, अराउंड 9 या टाइम भी आपको देख लो. टाइम हो ना 9 बज चुके हैं और मुझे निकलना था अराउंड 8:30 बजे तक. कोई नहीं, पहला दिन है, मैनेज. तो मिलते हैं आपको जिम में. बाहर निकलता हूँ, बाइक मेरी बाहर है. सो गाइस, अभी मैं रूम में हूँ. आपको रूम में काफ़ी ब्लैकआउट दिखेगा, लेकिन रूम से बाहर का व्यू देखिए आप पहले. कुछ आपको दिखा? ये है मेरे रूम के बाहर का व्यू. और अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ. ये कर्टन्स को मैं साइड कर देता हूँ. या कल नाइट का स्टे था यहाँ पर और मैं रेडी हो चुका हूँ यहाँ से निकलने के लिए. वैसे तो यहाँ पर मुझे रुकना नहीं था और
मैं रेडी हूँ और बाकी सब मैंने क्लीन कर लिया है। बाइक पे अब मेरे को अपना बैग जो है अच्छे से लगाना है और निकल जाना है। मैं सोया यहाँ था, सामान मेरा यहाँ सोया था और नज़ारे तो यहाँ के मज़ेदार हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखें। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, घर कैसे पहुँचता हूँ, कहाँ कहाँ स्टॉपेज लेता हूँ, ये कहाँ है होटल, और कल का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ उसके लिए भी आपको ये मेरी लास्ट वीडियो देखनी होगी। सो चलिए चलते हैं। सो यहाँ रुका था मैं बाबा हॉलीडे होम। ये प्रॉपर चोपटा में पड़ता है, चोपटा में टुंगनाथ पड़ता है, और टुंगनाथ हम होके आए हैं कल। और आपने अगर ये वीडियो ना देखा हो तो वीडियो ज़रूर से देख लें, तभी आपको पता चलेगा कि आज मैं कहाँ निकल रहा हूँ इतनी सुबह सुबह। सो निकलते हैं यहाँ से, ऑन द वे आपसे बात करते हैं। और टुंगनाथ जी का जो रास्ता है वो यहाँ से है। जय बाबा टुंगनाथ। पाँच 555 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, लगभग 500 किलोमीटर और। अगर मैं बद्रीनाथ जाता तो 1500 किलोमीटर लगभग हो जाता, लेकिन टुंगनाथ में जो है टाइम ज़्यादा लग गया। यहाँ पर मेरा स्टे 2 दिन का था नहीं, लेकिन हो गया, ये ऊपर वाले की मर्जी। चलिए चलते हैं। और जो आज का मेरा रूट है वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरे पीछे का व्यू देखिए। जो आज का मेरा रूट है, आया यहाँ से नहीं था, मैं आया था रामपुर, मुरादाबाद, कोटद्वार, नगीना, नजीराबाद और आपका लेन जोन होता हुआ, और ये वापसी उतर रहे हैं एग्जैक्टली एकदम सर्किट मार रहा हूं मैं, जो कि मैं उतर रहा हूं यहाँ से। अगर केदारनाथ से मैं लगाऊं तो टुंगनाथ, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, और नेक्स्ट मेरा फिर उसके बाद स्टॉपेड है द्वाराकोट एंड रानीखेत, नैनीताल होता हुआ, हल्द्वानी होता हुआ मैं बरेली की साइड अपने होम टाउन पहुंचूंगा। तो काफ़ी अच्छा सर्किट है जो मैं सोलो राइड में लगा रहा हूँ अपना, और यही मैं सोच के निकला था। ऐसा ही बताऊँ तो बद्रीनाथ का मेरा शुरू से ही मन बना के नहीं आया था। वैसे तो मैं अभी आज घर पे होता, लेकिन टुंगनाथ में जो रुकना हो गया उसकी वजह से बद्रीनाथ जो सोच भी जाता वो नहीं बन पाया। तो कोई नहीं, होता है, चांस की बात है। दोस्तों यारों के साथ ही आएंगे फिर बद्रीनाथ। अभी इस बार का जो घर से ही प्लान बना के निकला था, जो मेरे साथ आने वाले 3 फ्रेंड और थे, उनको पता होगा कि हाँ मैं यही कह रहा था कि मैं केदारनाथ और टुंगनाथ होते हुए वो बरेली आ जाऊंगा और ये सर्किट मारूंगा, बस मैं बद्रीनाथ नहीं जाऊंगा। वो लोग कह रहे हैं बद्रीनाथ भाई चल एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, बाइक से मुझे मालूम है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि बाइक से आना कैसा। मैं रात में मैंने बाइक चलाई है। मैं रात में केदारनाथ 12:30 बजे पहुंचा, फिर केदारनाथ से 5 बजे चला, टुंगनाथ में 8:30-9 बजे पहुंचा, और 9 टुंगनाथ से जब मैं नीचे उतरा 5:30 बजे मैंने नीचे उतरना शुरू किया, तो मेरे को वहाँ पे भी 7:30-8 बज गए। तो मेरे को टुंगनाथ में सेकंड डे भी स्टे करना पड़ा। सो यहाँ से मैं उतर रहा हूँ और होप करता कि यहाँ से मैं अराउंड अगर हल्के भी ड्राइव करके जाता हूँ तो 11 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा बरेली। लेकिन बातें करने के अगर स्टॉपेज लिया तो लिया, वरना वैसे मेरे को कोई नींद नहीं है, क्योंकि मैं एकदम फिट एंड फाइन होकर निकला हूँ। और आज मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं, और पहनने का रीजन यही है कि काफ़ी टैनिंग मुझे हो चुकी है। फेस स्किन में तो हुई है, और हाथ भी मेरे टैनिंग मतलब मेरे काले हो चुके हैं, बट ऐसे एटमॉस्फेयर की आदत नहीं है शायद, इसलिए ही। 383 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, और मैंने जो सर्किट मारा है, अगर आपको विजिबल हो रहा है, ये वाला सर्किट मारा है। पहले आया मैं इस रास्ते से, ये मैं इस रास्ते से आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लू कलर का हो गया, और अब मैं वापस जा रहा हूँ इस रास्ते से, ये देखिए। और ये कुछ मेरे को रूट डाइवर्जन दिखा रहा है, बट मेरा पूरा सर्किट हो रहा है ये। और चलते हैं फिर, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और नेट ऑफ कर देते हैं। जितना बैटरी बैकअप बच सकता है बचाएंगे, और यहाँ से बाइक भी राइड हम कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो 11 घंटे 37 मिनट का यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 11 साढ़े 10 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा।
अगर दिन दिन में मैं नॉन स्टॉप गाड़ी चलाता हूँ तो ठीक है। और कैमरे का भी जरा देख लें, फ्रेम सही है। पता चला आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ या अपने लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और हो नहीं रहा। चलते हैं, फ्रेम भी ओके हो गया और निकलते हैं। ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मैंने अपने हेलमेट का वाइजर खोल लिया तो, और खोला भी इसलिए कि यहाँ पर कम से कम धूल वूल नहीं है, वरना तो केदारनाथ वाले रास्ते में तो इतनी ज़्यादा धूल, क्योंकि थोड़ा रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है, ठीक ही है। आने वाले टाइम में जो शरणार्थी हैं, जो आना चाहते हैं केदारनाथ, उनके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी जैसा भी है ना, वो नेचुरल है, उसमें मज़ा ही अलग था। चाहे धूल थी, चाहे रोड नहीं थी, रोड थी नहीं, और बाइक निकालनी थी वहाँ से, एकदम एकदम से लद्दाख वाला फील आ गया था। वाटर क्रॉसिंग पड़ी थी, लाइट रात हो चुकी थी, काफ़ी अच्छा लगा था। पहुँचने का एक्सपीरियंस और अकेले आने का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मतलब याद रखने वाला, बहुत ही याद रख मतलब ना भूलने वाला एक्सपीरियंस मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से। और आप देख सकते हैं, ये मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो मेरे को ऐसा लोकेशन मिला जो मैंने सोचा कि चलो बैटरी भी मेरे को चेंज करनी थी एक्शन कैमरे की, एंड थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया। तो आप देख सकते हैं क्या व्यू है, क्या साउंड है। चलिए चलते हैं। तो इस वक्त मैं हूँ चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट या शहर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पहुँच रहा हूँ। चलो यहाँ के पहाड़ों में घर कितने बढ़िया लगते हैं। और ये अब जो है मैं जा रहा हूँ कर्णप्रयाग, और नीचे आप देख सकते हैं। कर्णप्रयाग में थोड़ा सा मैं रुकूंगा, क्योंकि कर्णप्रयाग में हमारी दो नदियों का संगम होता है, वो मुझे देखना है। और मैं जैसे बता ही रहा था कि तुंगनाथ में 2 दिन रुका, तुंगनाथ नहीं रुकना था मुझे एक दिन अगर रुकता तो मैं कर्णप्रयाग रुकता, क्योंकि वहाँ से जो मुझे लगता है कि वहाँ जो मजा आने वाला था वो शायद अंदाजा लगाया था मैंने। देखते हैं कर्णप्रयाग पहुँचते हैं, क्या है कैसा है, तो वही जाकर पता चलेगा कि क्या। आप इधर साइड पे देख ही सकते हैं, यही नदियाँ जो है वहाँ मिलेंगी हमें कर्णप्रयाग में। चलिए वहीं मिलते हैं हम आपसे। कर्णप्रयाग यहाँ से रह गया है 22 किलोमीटर। सो मेरा फर्स्ट स्टॉप जो है 22 किलोमीटर बाद ही है। मतलब मैं तुंगनाथ से जब से निकला हूँ तब से मैं कहीं रुका नहीं। नॉर्मली पेट्रोल डलवाने के लिए रुका था। सो मैं फाइनली वहीं से सोच के चला था कि कर्णप्रयाग रुकूंगा, और टाइम भी अराउंड 2:30 बज चुके हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ जितना डे टाइम में मैं कवर कर लूँ हिल एरिया। अब देखो होता है क्या, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और समझ आएगा तभी। ऐसे कहीं कहीं पे ऐसे पैच है, क्योंकि जहाँ पे लैंडस्लाइड आती है वहाँ पर रोड खराब हो जाता है, अदरवाइज रोड इज ओके, नॉट गुड नॉट बैड। बस ये है कि स्पीड एक नॉर्मल नहीं बनी रह रही, कभी बहुत हल्की गाड़ी चलानी पड़ रही है पर 10-15 की स्पीड है,
तो जब रोड अच्छा होता है तो 50-55 की स्पीड भी चल रही है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ होगा, कभी रोड यहाँ पे ब्लॉक हुआ होगा और ये बहुत ज़्यादा स्किटी। कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं। यहाँ से श्रीनगर 66 किलोमीटर, ऋषिकेश 171 किलोमीटर। Here we are, कर्णप्रयाग। अब एक ऐसी लोकेशन देखनी है जहाँ पे दोनों नदियाँ मिल रही हैं, वहाँ में जाना। यहाँ थोड़ा ब्रेक लिया, बाइक को रेस दे दें। तो यहाँ भी मैं कल रुक सकता था आता अगर तो, लेकिन लक बाई चांस टोकनाप में ही रुकना पड़ा। अच्छी जगह लग रही है, मार्केट अच्छा है और सीन व्यू अच्छा है, दो नदियाँ संगम हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कर्णप्रयाग से मैं निकल गया हूँ। टाइम अराउंड 3:30-4 के आसपास है। जब मैं रुका था 3:30 थे। और यहाँ से जो नैनीताल है वो 189 किलोमीटर दिखा रहा है। मतलब मैं पहले नैनीताल पहुँचने वाला हूँ वाया रानीखेत। सो नैनीताल पहुँच के नैनीताल से भी बरेली का लगभग 4 से 5 घंटे का रास्ता रह जाता है। सो कोशिश करूँगा कि नैनीताल तक तो मैं अंधेरा होने से पहले पहुँचूँ, क्योंकि नैनीताल का रूट मेरे को मालूम है, लेकिन यहाँ से नैनीताल का रूट मेरे को या मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और रास्ता ख़राब भी हो सकता है, रास्ता सही भी हो सकता है, नो आइडिया। सो लगा हुआ कवर करने के लिए रास्ता। वैसे तो यहाँ तक का रास्ता ओके रहा, कभी बहुत ख़राब, कभी बिल्कुल ठीक, मतलब स्पीड मेंटेन नहीं हो रही थी। और अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया, पानी वानी पिया, वाइजर साफ किया और फेस थोड़ा साफ कर लिया, क्योंकि आगे फिर अब अच्छे से चलानी है तो थोड़ा तो अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो रास्ता भी साफ मिले और रोड भी सही मिले तो अच्छे से कवर कर सकता हूँ। पर मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाऊँगा, क्योंकि अकेले में प्रॉब्लम मेरे लिए ही बड़ी हो जाएगी अगर कुछ हो जाता है तो। बाकी आप मेरे लेफ्ट साइड का व्यू तो 180 डिग्री एक्शन कैमरा में देख ही सकते हैं। मैं तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ स्ट्रेट, आप एंजॉय करिए। और साथ में जो रिवर बह रही है, ठंडी हवा आ रही है, मजा आ गया। मुझे लगता है कि मुझे रास्ता कवर करने पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। अब बातें क्या भी करूं, जहाँ रुकता हूँ वहाँ कम से कम बातें होती हैं करने को। और आप मेरे ये रिवर्स ये देखिए, अब आप समझ ही सकते हैं। रानीखेत 127 मोड़ा 162, तो वाया रानीखेत होते हुए हम निकलना है। नैनीताल की तरफ हमें जाना नहीं होगा, रानीखेत से ही हम नीचे उतर जाएंगे। आई थिंक भवाली भीमताल सपने होते हुए। तो जैसे आगे रूट कैसा है कैसा नहीं है और कैसे निकलने वाले हैं, ये जब तक रिवर चल रही है ना मैं तब तक रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक रैंडम भी रिकॉर्ड हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं कुछ बोलूँ और वही उसी के लिए मैं रिकॉर्ड करूँ। तो कुछ मोमेंट्स होते हैं ऐसे रैंडम जो बहुत यूनिक से ही फील कराते हैं।
तो इसलिए मैं कंटिन्यूसली ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता ही रहे, क्योंकि बाद में फिर अंधेरा ही हो जाएगा, अंधेरे में क्या ही रिकॉर्ड करूँगा। तो ठीक है, हाँ मैं भी मज़े कर रहा हूँ, आप भी मज़े करिए, अगर आपको ये वीडियो देख अच्छी लग रही हो तो। कि देखिए अभी कितना अंधेरा था और दूसरे ही माउंटेन पे आया तो सनशाइन, वाह। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो में बताया था कि अगर आप इस रास्ते से आते हैं या उतरते हैं तो वापसी के टाइम पे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है बीच रास्ते में गोपेश्वर, और उसके बाद मिलेगा मेन स्पॉट में बता देता हूँ, द्वाराहाट, सॉरी गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, द्वाराहाट, रानीखेत, भवाली, भीमताल, हल्द्वानी एंड बरेली, अगर आप बरेली से देख रहे हो तो। और यही रूट जो है कोई हल्द्वानी से आ रहा है तो इसका अपोजिट समझ लीजिए। रूट ओके है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत अच्छा, गड्ढे हैं, संभाल के चलाने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको नैनीताल या कहीं पर भी अगर मैं स्टॉप लेता हूँ तो अभी धूप भी काफ़ी पड़ रही है आँखों पे, तो कॉन्सेंट्रेट करना है मुझे। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। बरेली 97 यहाँ से थोड़ा सा रूट जैसे मुझे आइडिया है थोड़ा सा खराब है, लड़सी में भी हो सकता है सही भी हो। ये भी बंद हो गया हमारा नानक स्कूल्स एंड कंफेक्शनरी, हमेशा मैं यहीं पे स्टॉप लेता हूँ, लेकिन नैनीताल या रामनगर। चलिए बरेली मिलते हैं।